पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन किंग जो था उसको पता चला था कि जितने भी डीमंस वगैरह हैं उनको इमॉर्टल पैलेस के बारे में पता चल चुका है और इमॉर्टल पैलेस से ही वो ट्रेजर वगैरह बाहर निकाल रहे हैं जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। ऐसा ही रहा तो किसी भी दिन वो डीमन वगैरह पूरी तरह से इमॉर्टल पैलेस को लूट लेंगे। तो जुआन किंग डिसाइड करता है कि वो जाकर इमॉर्टल पैलेस को बचाएगा, लेकिन इमॉर्टल पैलेस को ढूंढना भी इतना ज्यादा आसान नहीं था। तो वो और होंगयान दोनों इमॉर्टल पैलेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम यान रोंग था और उसके पीछे कुछ डीमन वगैरह पड़े हुए थे क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि आखिर इमॉर्टल पैलेस है कहाँ। और उस यान रोंग को पता था कि इमॉर्टल पैलेस कहाँ मिल सकता है, लेकिन तब वहां पर आकर जुआन किंग उस यान रोंग को डीमन से बचा लेता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो यान रोंग थी वो काफी ज्यादा खुश थी कि उसकी जान बच गई, उसको जुआन किंग ने आकर बचा लिया। लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा घबराई हुई थी कि इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जुआन किंग उनसे कहते कि देखो, अगर तुम्हारे हमारे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो तुम मत बताओ हमें बस इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन, हम उसको वैसे ही ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हें खुद के ऊपर टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर यान रोंग कहने लग जाती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता सकती हूँ अपना इमॉर्टल पैलेस के बारे में। लेकिन वो कुछ कह पाती इससे पहले वहां पर उसको एक मैसेज मिलता है जो कि एक तालिस्मान के जरिए मिला था। मैसेज में यही लिखा था कि उसको जल्दी से उसके सेक्टर में रिटर्न जाना है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उनको इस यान रोंग की जरूरत है। तो ये पढ़कर वो जो यान रोंग थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। जुआन किंग से कहने लग जाती कि मैं आपको ना बाद में कभी इसके बारे में बता दूंगी कि इमॉर्टल पैलेस कहाँ है, लेकिन अभी मुझे मेरे सेक्टर को बचाना है, वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, तो हम बाद में जरूर मिलेंगे। इतना कहते साथ ही यान रोंग जो थी वो वहां से भाग चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी जुआन किंग जो था वो थोड़ा सा टेंशन में था कि यहाँ पर ये इस तरह से गई है ना, मतलब कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है इसके सेक्ट के अंदर। तो होंगयान भी कहना चाहती कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो सेक्ट है ना वो वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर है और अगर यहाँ पर डीमंस ने इसके ऊपर हमला कर दिया है तो बिल्कुल भी 1% चांस नहीं है इनके सेक्ट के सर्वाइव करने का। तो हो सकता है कि हमें जाकर इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये लोग अपनी जान बचा सकें। तो जुआन किंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है आखिर इनका सेक्ट कहाँ पर मौजूद है, मुझे वहां ले चलो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहीं हम यहाँ पर यान रोंग को देखते हैं जो अपना सेक्ट के अंदर आकर पहुंच चुकी थी। वहां पर एक लड़की भागते हुए उसके पास आती है, उसे कहने लग जाती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आई है ना तो हमें थोड़ी सी उम्मीद मिली है क्योंकि उन डीमंस ने तो हमारे सेट को पूरी तरह से घेर लिया, चारों तरफ से वो उस सेट को कवर कर चुके हैं। हमने पूरी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगता है कि हम सब यहाँ पर मरने वाले हैं। तो ये सुनकर वो जो यान रोंग थी वो भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो लड़की कहने लग जाती कि हमने तो यहाँ पर अपना जो सबसे खास वाला बैरियर है थंडर बैरियर उसको भी एक्टिवेट कर लिया, लेकिन वो भी यहाँ पर उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा, बैरियर भी टूटने के कगार पे पहुंच चुका है क्योंकि यहाँ पर उन डीमन के साथ उनका मास्टर भी आया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर वो यान रोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि यहाँ पर डीमन मास्टर भी आ चुका है, तो अब हमारा उनसे मुकाबला करना बहुत टफ होगा, लेकिन हम यहाँ पर हिम्मत नहीं हारेंगे, अपनी आखिरी सांस तक के लड़ेंगे। तो ये लोग जा चुके थे फाइट करने के लिए, जहाँ सामने उन्होंने थंडर फॉर्मेशन क्रिएट तो करके रखा था, लेकिन डीमन वगैरह जो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे इससे वो थंडर फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और धीरे धीरे करते हुए वो टूटने के कगार पे पहुंच चुका होता है। वो डीमन वगैरह यहाँ पर आकर इनको मारते हुए पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इमॉर्टल पैलेस को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है, बता दो वरना हम यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो वो सब जो लोग थे वो लोग यहाँ पर बताने के लिए तैयार नहीं थे कि हम यहाँ पर मरने को तैयार है, लेकिन तुम्हें लोकेशन नहीं बताएंगे। तो इस चीज से गुस्सा होकर वो जो मास्टर था वो और ज्यादा खतरनाक अटैक इनके ऊपर करना शुरू कर देता है। इन सभी की हालत खराब होने लग गई थी, कितने लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। सारे के सारे लोग मिलकर उस थंडर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे और देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि वो थंडर फॉर्मेशन यहाँ पर टूट जाएगा और पूरी तरह से वो क्रैक खाते हुए सच में टूट भी जाता है। सारे के सारे लोग घबरा चुके थे कि अब हम यहाँ पर नहीं बचेंगे, हम सबकी जान जाने वाली है। उन डीमंस ने पूरी तरह से इस सेक्ट को घेर लिया था और सारे के सारी लड़कियों को उन्होंने कैद कर लिया होता है ताकि वो यहाँ से बाहर ही ना जा सके। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार हलचल होती है और आसमान से एक बहुत ही कमाल का अम्ब्रेला जैसा वेपन बाहर निकल कर आता है। वो वेपन जैसे घूमता है उसके अंदर से जो हवा निकल रही थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उस हवा के ही चपेट में आते साथ ही सारे के सारे डीमन उड़कर दूर फेंकाने लग जाते हैं। कोई भी वहां पर टिक ही नहीं पा रहा था, इतनी कमाल की उसके अंदर से हवा बाहर निकल रही थी और वो हवा पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देती है पूरे के पूरे सेक्ट और वहां पर जितने भी लोग थे उनके चारों तरफ। ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि जुआन किंग ने ही किया था, अपने सेक्रेट वेपन के अंदर से जितने भी उसके पास पॉइंट बचे थे उससे ये वेपन हासिल करके, तो उन पॉइंट्स के बदले उसको यहाँ पर यही अम्ब्रेला मिला तो इसकी मदद से उसने इस्तेमाल कर लिया। तो ये देखकर वो जो डीमन का मास्टर था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अम्ब्रेला को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। और तब वहां पर एंट्री मारता है जुआन किंग जो अपनी जायंट स्पिरिट के साथ आया हुआ था। वो जैसे यहाँ पर आता है उसके ऑरा से ही सारे के सारे अटैक जो मास्टर के थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक के बाद एक करते हुए जुआन किंग जितने भी उन डीमंस वगैरह थे सभी की जान ले लेता है,
सभी की एक के बाद एक करके वो लाशें बिछाते हुआ था, जो देखकर वो मास्टर जो था वो पगला जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तूने इतने सारे साथियों को मेरे एक बार के अंदर कैसे मार डाला, तू है कौन, तू आया यहाँ पर कहाँ से। तो यहाँ पर बचा कुछ जो अटैक था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो जो होंगयान थी वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी फायर पावर के सामने तो और भी कोई टिक नहीं पाता और सारे के सारे लोगों की जान जा चुकी थी। से बच जाता है तो वो मास्टर कहने लग जाता है होंगयान से कि देखो मेरा तुम्हारे से कोई मैटर नहीं है, तो तुम यहाँ पर आकर मेरा काम क्यों खराब कर रही है, मैं तो यहाँ पर इस सेट को बर्बाद करने आया था ना, तुम्हें थोड़ी बर्बाद करने गया था। तो होंगयान कहने लग जाती है कि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस ही एक दूसरे के सेट का साथ देते हैं, अगर एक दूसरे का साथ ना दे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम सबका मेन दुश्मन डीमंस ही है जो कि तुम हो। वैसे भी हमारे साथ डिवाइन एम्पायर भी आकर पहुंच चुके, तो डिवाइन एम्पायर के सामने कोई भी डीमन कैसे ही टिक सकता है, तुम्हारा तो वैसे भी खेल खत्म ही होने वाला है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। जो देखकर वो डीमन जो था बिल्कुल हैरान हो चुका था कि डिवाइन एम्पायर क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बचकाना डिवाइन एम्पायर नहीं हो सकता, ये कोई नल्ला आदमी है। तो ये देखकर ज़ुआनगिन जो था उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, उसको भेज चुका था उसी मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। मास्टर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता और यहाँ पर मार कर ज़ुआनगिन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मास्टर की जान ले ली थी। मास्टर भी यहाँ पर मारा जा चुका था। जैसे ही मास्टर मारा था सारे के सारे लोग जो थे वो ज़ुआनगिन से बिल्कुल इंप्रेस हो जाते हैं और इंप्रेस होते साथ ही उनके अंदर से वो रिस्पेक्ट वाले पॉइंट्स बाहर निकलकर ज़ुआनगिन के अंदर जाने लग जाते हैं। ज़ुआनगिन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, जरा देखो तो यहाँ पर कितनी सारी लड़कियां हैं और सारी की सारी लड़कियां मुझे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट पेश कर रही हैं, मेरा तो दिल गार्डन हो गया। आप उसी के साथ साथ यहाँ पर होंगयान जो थी वो भी कहने लग जाती कि देखो ये हमारे डिवाइन एम्पायर हैं, इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वो कहने लग जाती कि डिवाइन एम्पायर की पावर इनके अंदर है ना, तो मानना पड़ेगा ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई। हम ज़ुआनगिन के आभारी हैं, जो वो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। ज़ुआनगिन अंदर ही अंदर इतना हंस रहा था कि यार बिल्कुल मजा ही आ गया, क्या फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग तो मैं डेली महसूस करना चाहता हूँ। वो जो यानरोंग थी वो ज़ुआनगिन से कहने लग जाती कि देखो मास्टर मैं यहाँ पर ना तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि आखिर वो इमॉर्टल पैलेस है कहाँ। तो ये सुनकर ज़ुआनगिन जो था वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर अब फाइनली मुझे इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो अब यानरोंग जो होती है वो यहाँ पर ज़ुआनगिन को अपने महल के अंदर लेकर आती है। यहाँ पर लाने के बाद ज़ुआनगिन आराम से बैठा हुआ था। वो यहाँ पर यानरोंग से कहना चाहते कि देखो डीमंस वगैरह जो है ना वो तुम्हारे सेट के ऊपर हमेशा हमला करते रहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ तुम ही जो तुम्हारे सेट वाले हैं उनको पता है कि आगे वो इमॉर्टल पैलेस कहाँ मौजूद है, बाकी किसी को भी इमॉर्टल पैलेस के बारे में नहीं पता है क्या? यही वजह होगी कि वो डीमन वगैरह ज्यादातर तुम्हारे ही सेट के ऊपर हमला करते हैं, क्या मैं सच कह रहा हूँ? तो ये सुनकर यानरोंग कहने लग जाती है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, वैसे हमें भी पहले उस इमॉर्टल पैलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये सब अचानक में ही हो गया। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने कुछ और भी सेट के मास्टर वगैरह के साथ बाहर निकली हुई थी, तभी हमें अचानक से वहां पर इमॉर्टल पैलेस अपीयर होता हुआ नजर आया। इमॉर्टल पैलेस बहुत ही शानदार था, हमें नहीं पता था कि वो इमॉर्टल पैलेस है और वो कितनी खास चीज है, लेकिन हम उसके अंदर ही नहीं जा पाए क्योंकि अंदर जाना इतना आसान नहीं था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर था जिसने हमें अंदर जाने से रोक लिया। तो हमने यहाँ पर सोचा कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, हमारा सेक्ट भी छोटा है, तो हमें इसकी खबर दूसरे किसी बड़े सेट को देनी होगी ताकि वो यहाँ पर आकर इस इमॉर्टल पैलेस को हैंडल कर सके। पर अफसोस कि हम यहाँ पर उस न्यूज को पहुंचा क्या पाते कि मेरे साथ जो भी मास्टर वगैरह गए हुए थे जिन्होंने इमॉर्टल पैलेस को देखा था, उनको डीमन वगैरह ने कैप्चर कर लिया और उन्होंने उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया ताकि उनके जरिए पता लगाया जा सके कि आखिर इमॉर्टल पैलेस कहाँ मौजूद है। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ डीमंस को बता दिया कि इमॉर्टल पैलेस कहाँ पर है। इसी वजह से कुछ तो डीमन इमॉर्टल पैलेस के अंदर जा भी चुके हैं, लेकिन ज्यादातर डीमंस को अभी भी नहीं पता है कि इमॉर्टल पैलेस कहाँ है। वो हमारे सेक्ट वालों को मार मार कर हमसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो इमॉर्टल पैलेस कहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि आए दिन हमारे सेट के ऊपर हमला होता रहता है, हम यहाँ पर सुकून से नहीं रह पाते। तो होंगयान यहाँ पर ज़ुआनगिन से कहना चाहती कि लगता है कि अब ना इमॉर्टल पैलेस जो है वो तुम्हारा ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास वो बैच भी है और साथ ही साथ अब तुम्हें इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन भी मिल गई, तो क्यों ना हम ही सबसे पहले अंदर चलते हैं और जरा देखते हैं कि वहां पर है क्या। अगर कोई भी डीमन वगैरह उसको हासिल करने की कोशिश करेगा हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे ताकि इमॉर्टल पैलेस को सेफ रखा जा सके। तो ये सुनकर ज़ुआनगिन जो था वो अंदर ही अंदर सोचने लग जाते कि अरे यार वो इमॉर्टल पैलेस के अंदर हम लोग जा भी नहीं पाएंगे, तभी उससे पहले डीमन वगैरह आ गए तो वो यहाँ पर चारों तरफ से घेर लेंगे हम लोगों को और फिर
यहाँ पर मुझे कोई ना कोई बैटल लड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ, ये होंगयान तो मुझे हमेशा किसी न किसी मुसीबत में डालते ही रहती है और अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। इस वजह से कहता है कि ठीक है, हम इमॉर्टल पैलेस में जाने के लिए तैयार हैं। तो यानरोंग भी कहने लग जाती कि मैं इस बार आपके साथ चलूंगी। पिछली बार तो मैं अंदर नहीं जा पाई थी, मैंने नहीं देखा कि अंदर था क्या, लेकिन इस बार आपकी वजह से मैं अंदर भी जा पाऊंगी और देख भी पाऊंगी असल में अंदर है क्या मौजूद। तो हम कल ही इस सफर के लिए निकलेंगे। ये ज़ुआनगिन को कहने लग जाता है कि यार अभी तक तो मेरे पास कोई ट्रेजर भी नहीं है, ये लोग इतने जल्दी जल्दी काम करने क्यों कहते हैं, अभी तो मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की, लगता है मेरे तो लगने वाले हैं। जिसके बाद देखते ही देखते अगला दिन भी बस पलक झपकते हुए ये आ जाता है। वो यानरोंग जो थी वो आगे बढ़ते हुए रास्ते में जितने भी बीस्ट वगैरह आ रहे थे उन सभी के ऊपर हमला करते जाती है ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके। वो लेके जा रही थी ज़ुआनगिन को उसी इमॉर्टल पैलेस के पास, तो रास्ते में कुछ बीस्ट वगैरह मिल चुके थे। सभी बीस्ट को मारने के बाद यानरोंग ज़ुआनगिन से कहने जाती कि ज़ुआनगिन देखो वही रास्ता है जहाँ पर मैंने इमॉर्टल पैलेस को देखा था, लेकिन जब ज़ुआनगिन यहाँ देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब चीजें ऐसे ही खाली पड़ी थी, यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होता है इमॉर्टल पैलेस का। तो ये देखकर ज़ुआनगिन यानरोंग से कहने लग जाते कि तुम्हें सच में लगता है ना कि ये वही जगह है जहाँ पर हमें वो इमॉर्टल पैलेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। तो यानरोंग कहने लग जाती कि मैंने तो यहीं पर देखा था इमॉर्टल पैलेस को, हो सकता है कि यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस को एक्टिवेट करने के लिए कुछ करना पड़े, जो चीज हमसे पिछली बार अचानक में ही हो गई थी और इमॉर्टल पैलेस एक्टिवेट हो गया होगा, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता कि इमॉर्टल पैलेस को कैसे एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर बुलाना है। तो ये सुनकर ज़ुआनगिन सोच में पड़ जाता है। तो उसको याद आता है कि अरे हाँ, उसके पास तो वो बैज है ना जो कि इमॉर्टल पैलेस का ही है, हो सकता है कि वो यहाँ पर हेल्प करे इमॉर्टल पैलेस को अपीयर करने में यहाँ पर। तो वो तुरंत वहाँ पर अपना बैज बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से बैज की पावर को एक्टिवेट कर रहा था। जैसे बैज की पावर एक्टिवेट हुई थी वहाँ पर एक भूकंप सा आने लग जाता है। वो भूकंप काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था और भूकंप आते साथ ही उसके जमीन को फाड़ते हुए अंदर से इमॉर्टल पैलेस बाहर निकल कर आ जाता है। इमॉर्टल पैलेस काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहा था, जिसे देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते कि अरे वाह, हमने फाइनली इमॉर्टल पैलेस को ढूंढ निकाला। तो चलो फटाफट से अंदर जाकर देखते हैं कि असल में अंदर है क्या मौजूद। लेकिन ये लोग अंदर जा ही क्या बात है कि वहां पर एक अजीब सा ड्रैगन आकर पहुंच जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और ये ड्रैगन नहीं बल्कि असल में एक डीमन जनरल होता है जो खुद को कभी भी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो कभी अपने आप को डीमन जनरल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ था और यहाँ पर आते साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो ज़ुआनगिन और बाकियों को जान से मार सके। यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस एक्टिवेट हो गया था तो अब यहाँ पर उसको भी पता चल चुका था कि यहीं पर इमॉर्टल पैलेस मौजूद है। इस वजह से वो उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए आया हुआ था और ज़ुआनगिन ऐसा कहाँ होने देगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो डीमन जनरल था उसके सभी के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। डीमन जनरल का एक भी अटैक यहाँ पर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। जो चीज देखकर वो जो डीमन जनरल होता है वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। होंगयान उसे कहने चाहती कि डीमन जनरल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुमने गलती से भी अंदर जाने की कोशिश करी ना तो मेरे साथ यहाँ पर ज़ुआनगिन मौजूद है, ये तुम्हारी वाट लगा देंगे। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो कल्टी मार लो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ से। तो ये देखकर डीमन जनरल कहने लग जाता है ज़ुआनगिन से कि अच्छा तो इसका मतलब कि तू ही है वो डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन वर्जन ना जिसके चर्चे इतने ज्यादा चल रहे हैं। मैं तो पहले भी तुझसे मिलना चाहता था। चलो अच्छी बात है कि तू यहाँ पर आकर मुझे मिल गया। आज देख लेते कि तेरे अंदर जिगरा कितना है, तेरे अंदर पावर कितनी है। जितना मैंने तेरे बारे में सुनकर रखा है क्या तू सच में उतना ज्यादा स्ट्रांग है भी या फिर नहीं है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज़ुआनगिन सोच ही रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला था और जैसा उसने सोचा यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो गया। वो डीमन जनरल कहने जाता है कि मुझे डीमन मास्टर ने कहा है कि मुझे किसी भी हालत में इस इमॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा करना है। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं किया ना तो मेरी तो खुद वाट लगेगी, इसलिए आज यहाँ पर मेरी जान क्यों ना चली जाए लेकिन ज़ुआनगिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस इमॉर्टल पैलेस पर मेरा ही कब्जा होगा, तू मरने वाला है, तू बचेगा नहीं। तो होंगयान कहने लग जाती कि दफा हो जाओ यहाँ से, हम लोग यहाँ पर तुम्हें एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देंगे, तुम बचने वाले नहीं हो। पहले भी हमने कई सारे डीमन का खात्मा किया है, अब तुम्हारी बारी है। तो डीमन जनरल कहने लग जाते कि हाँ सच कह रही हो, तुमने बहुत सारे डीमन का खात्मा किया, तभी तो हमारे दुश्मनों की लिस्ट में ना नंबर 1 पे तुम ही आ रही हो। इतना ही ज्यादा टॉप करने का शौक है ना हमारे दुश्मनों की लिस्ट में, तो आज यहाँ पर तुम्हारा भी खेल खत्म किया जाएगा। वो भी इस तरह की मौत दी जाएगी ताकि दुनिया को दिखा सके कि डीमन से मुकाबला करने का, डीमन से पंगा लेने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर होंगयान जो थी वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन जनरल के साथ फाइट करने के लिए जा चुकी थी। जैसे वो जाती है फाइट करने के लिए, डीमन जनरल खुद को वापस से ड्रैगन
ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगियन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। होंगियन जैसे अपना अटैक करती है उसका अटैक कोई असर नहीं दिखा पाता और डीमन जनरल का अटैक उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए होंगियन की वाट लगा चुका था। सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसके बाद डीमन जनरल जो था वो यहाँ पर आता है जुआन किन के ऊपर अटैक करने के लिए ताकि जुआन किन की भी जान ली जा सके। लेकिन जुआन किन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो यहाँ पर आराम से खड़े खड़े अपना वही अम्ब्रेला बाहर निकालता है जिसको उसने पहले भी बाहर निकाला था और अपना अम्ब्रेला बाहर निकालने के बाद वो उसकी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर इतना भयंकर पावर बाहर निकल कर आई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। वो अम्ब्रेला यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना रहा था ड्रैगन के अटैक को रोकने के लिए। तो ड्रैगन जितना भी अटैक करता अम्ब्रेला यहाँ पर उसके हर एक अटैक को रोक देता। वो एक भी अटैक जुआन किन के ऊपर कर ही नहीं पा रहा था अम्ब्रेला की वजह से। ये देखकर वो ड्रैगन भड़क जाता है। वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज करने लग गया था ताकि और भी ज्यादा खतरनाक अटैक यहाँ पर वो कर सके। पर वो जितना भी अटैक क्यों ना कर ले उसका एक भी अटैक यहाँ पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। उसके सारे अटैक यहाँ डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। अम्ब्रेला के सामने टिकना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे वो यहाँ पर अटैक ही क्या कर रहा था कि तभी उसको नजर आता है कि इमॉर्टल पैलेस जो है उसका गेट ओपन हो रहा है और अब यहाँ पे ये गेट ओपन हुआ है तो कोई भी इसके अंदर आसानी के साथ जा सकता है। तो ये देखकर वो डीमन जनरल कहना चाहता है कि भाड़ में गया जुआन किंतु मैं पहले जा रहा हूँ इमॉर्टल पैलेस के अंदर, अब वहां चले जाऊंगा और वहां पर कब्जा कर लूंगा, तुझे तो मैं बाद में ही देखता हूँ। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को वापस से अपने डीमन जनरल के रूप में ले आता है और वहां पर खुद को बदलने के बाद वो सीधा अंदर जा चुका था इमॉर्टल पैलेस के। वो तो पहले ही इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाकर घुस गया। अब यहाँ पर जुआन के और बाकी लोग बचे ही हुए थे अंदर जाने के लिए। तो जैसे ये चीज यहाँ पर होंगियन देखती है वो जुआन किन से कहने जाती है कि जुआन किन हमें ना पहले जल्दी जल्दी अंदर जाना होगा क्योंकि हम उन डीमंस वगैरह को अंदर जाने नहीं दे सकते। ना जाने अंदर जाकर वो किस तरह के ट्रेजर या क्या पता क्या गड़बड़ी कर दें, तो हमें तुरंत उनसे भी पहले अंदर जाना होगा। ये सुनकर जुआन किन कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। तो जुआन किन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने के लिए तैयार था। ये तीनों के तीनों भी अब इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाकर पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग इमॉर्टल पैलेस के अंदर आए थे ये जगह बिल्कुल ही वीरान लग रही थी। काफी मिस्टीरियस और काफी अजीब जगह होती है ये। जहाँ देखो वहां पर बड़ी बड़े पत्थर की मूर्तियां बनी हुई थी। मानो कि ऐसा लग रहा था एक पल में यहाँ बहुत टाइम पहले इंसान रहा करते होंगे और न जाने कुछ ऐसा हो गया यहाँ पर कि जितने भी इंसान है वो पत्थर में बदल गए क्योंकि मूर्ति इतनी कमाल की बनी हुई थी कि लग रहा था कि इंसान को ही पत्थर बना दिया गया। जुआन किन ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो बस यहाँ पर इधर उधर का नजारा ही देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्या था पहले यहाँ पर जिसने इस तरह से हालत कर दी इस इमॉर्टल पैलेस की। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि असल में यहाँ इमॉर्टल पैलेस का इतिहास है क्या हुआ था यहाँ पर जिस वजह से इमॉर्टल पैलेस को ये मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये हो सकता है कि हमें आगे के एपिसोड में पता चले, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।